गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस मैं हूँ एकदम बढ़िया। होप करती हूँ आप लोग भी सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मुझे देख रहे हो गया बारिश में भीगते हुए, और बारिश आए और मैं ना भीगूँ, ऐसा तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा पिछली क्लिप में कि कितनी तेज़ बारिश है। और अभी मैं कर रही हूँ अपनी कैब का वेट ऑफिस से जाने के टाइम। तो भाई सबके ऑफिस अलग अलग सेक्टर में है, तो कैब थोड़ी सी देर में आएगी। तो मैंने तब तक ले लिया कैब में बैठ के खाने के लिए समोसे और कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि भूख भी लगती है और बारिश का थोड़ा मौसम है और मैं गई हूँ पूरी भीग, तो बड़ी चिपचिप भी हो रही है। मैं सुबह ही हेड वॉश करके आई थी, मुझे पता होता बारिश आएगी तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती। तो चलिए अब कैब का वेट करते हैं, और जब कैब आ जाएगी तो कैब में देखते हैं फिर अगर ब्लॉग कंटिन्यू हो पाया तो गाइज हम बैठ चुके थे कैब में, और कैब में आते ही भैया मैंने एक समोसा सर को ऑफर किया, जो हमारी कैब में मतलब जो जिनकी गाड़ी है, और एक मैंने खुद खाया। बाकी एक और भी थे हमारे साथ, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैडम मैं समोसा नहीं खाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे जो आपने मेरी शक्ल पे कंफ्यूजन और कुछ अजीब से एक्सप्रेशन देखे थे, वो इसलिए थे वो इसलिए थे क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पीछे ना पूरा जंगल का एरिया था, और फाइनली उस जंगल से निकल के हम पहुंच गए एक्सप्रेस वे। तो फिर हम वही अपनी कोल्ड ड्रिंक और समोसे वगैरह खा रहे थे। तो गाइज़ मैं अब कैब से उतर चुकी हूँ, और अब मैं कर रही हूँ हस्बैंड का वेट। मैं आधे रास्ते उतर गई, अभी वो आएंगे, आ रहे हैं मुझे लेने, उन्होंने बोला इसलिए मैं उतर गई। अभी बारिश भी नहीं हो रही है क्योंकि उनकी आज छुट्टी। और बाल देखो मैंने बांध लिए हैं। भाई मेरा तो पूरा हेड वॉश ख़राब हो गया। अब घर जाके दोबारा सर नहीं धोऊंगी, ड्रायर से सुखा लूँगी, क्योंकि कल की भी बारिश दिखा रखी है, तो पता नहीं क्या होगा। कल भी बारिश आई तो फालतू में मेरा दो दिन का शैम्पू ख़राब होगा। तो अब मैं रुक जाती हूँ। इतना बढ़िया हो रहा है ना, सुंदर। बहुत अच्छा लगता है मुझे, ऐसे ना हल्की हल्की बूंदे पड़ रही हूँ। बस आ जाए मेरे पतिदेव तो चलते हैं। गाइस वो है मेरे अपोजिट वाले रोड पर, उस रोड पे इतना ज़्यादा जाम, बट कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि मैं उधर चली जाऊँ या वो इधर आ जाए। उनको पूरा यू टर्न ही लेके आना पड़ेगा। दिखाती हूँ कितना ज़्यादा जाम है भाई, देखो पूरा इतना रश है। और यहाँ से आएंगे वो पूरा घूम घाम के, आगे से रेड लाइट से यू टर्न लेके आगे। गाइस आ गए देखो। खाओगी? टिक्की छोले खिला रहे हो क्या? तो बारिश हो रही है लेकिन ना, बारिश में खाना है। अरे देख रहा लड़के को, क्या बात है। खिला दो यार, खा लूंगी, बट एक ही प्लेट लेंगे। या गोलगप्पे खिला दो या टिक्की छोले खिला दो। है? है? ओपीजी के पास जाना पड़ेगा ना, वही तो दिक्कत है कि हम अब बारिश आ गई तो भीग जाएंगे। अभी सूखे सूखे में घर पहुंच जाए तो बेटर है ना, घर में कुछ गरम गरम बना लेंगे, कल खा लेंगे। कल भी तो आप 4 बजे आ जाओगे, अगर बारिश हुई तो कल चल लेंगे, क्या कहते हैं? क्योंकि अभी देखो सूखे हुए हैं, ठीक है। अगर फिर बारिश आ गई फालतू में भीग जाएंगे, सुबह उठने में दिक्कत होगी। जाम है तो कोई बात नहीं यार, उधर ही तुम्हें क्या लग रहा है खाली है? हमें बस वो कैसे कैसे लेके आए हैं ना भैया, भाई साहब हम ही जानते हैं। आज तो मैंने ब्लॉग नहीं करा, पता पूरे जंगलों में से निकल निकल के आए हम। एक जगह तो ऐसा लग रहा था गाड़ी ना धंस जाए। चलो गाइस, तो थोड़ा सा भाई ड्राइव करते हुए रिस्की होता है फ़ोन लेना, तो थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो गाइस आ गई हूँ घर, और बस बैग ही रखा है आप लोगों के सामने। कुछ पार्सल मेरे आ रखे थे, बट सबसे पहले जाती हूँ बाथरूम में, पैर वगैरह धोती हूँ। और भाई ये मौसम आ गया है कि कपड़े ऐसे सुखाने पड़े, तो डाल दिए इन्होंने। सबसे पहले वॉशरूम जाती हूँ, हाथ पैर धोती हूँ, चेंज करती हूँ, क्योंकि मिट्टी हो रही है पूरे में ना पैरों में। सो गाइस हेलो, कैसे हैं आप सब? और थोड़ा सा मौका मिला था, मैंने सोचा कि आपसे मिल लूँ, बातें कर लूँ। वैसे मैडम आ चुकी हैं घर पे, और देखो कितना थक जाती है बेचारी आती सी भी है। कह रही थी कि मैं उठूंगी तो मुझे बता देना, नहीं तो मेरे को उठा देना, कुछ बना दूंगी। और मैं लेट रही हूँ 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट में ही देर हो चुकी है। 2-3 दिन से नींद भी पूरी नहीं हो रही है इसकी। रात को 2-2:30 बज जाते हैं, क्योंकि कल मैं भी लेट आया था ऑफिस से, और उसके बाद खाना वाना खाया तो 2 बजे, फिर सुबह 5 बजे उठ के रेडी होके निकलना पड़ता है। हालांकि फिलहाल सुबह तो मैं छोड़ छोड़ देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ जहाँ से इसको पिकअप करना होता है, और उसके बाद
अभी आई है, बारिश हो रही है सुबह से खैर, तो मैं भी कुछ काम नहीं कर पाया। घर के छोटे-मोटे काम तो मैंने निपटा लिए थे, साफ-सफाई। अभी खाना देखता हूँ, मैं खुद बना लूँगा, नहीं तो अगर ये उठ गई तो शायद यही बनाएगी, नहीं तो मैं यही बना लूँगा कुछ थक गई है, छुट्टी थी, मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं, देखो कितना सोफ़े पे सो गई है और अभी तो खैर नहीं, थोड़ी देर सोने दो उसको, उसके बाद ही तब तक मैं कुछ बना लेता हूँ, उसके बाद ही इसको उठाऊँगा। एटलीस्ट खाना-वाना खा के सो जाएगी टाइम से तो नींद पूरी हो जाएगी। बाकी कल मुझे भी सुबह जल्दी जाना है ऑफ़िस, तो कल इसको खुद ही जाना पड़ेगा। उसको थोड़ा और जल्दी निकलना पड़ेगा, रिक्शा-विक्शा करके थोड़ा टाइम लगता है। बाकी चलिए देखते हैं क्या बनाता हूँ, उसके बाद बनाऊँगा तो फिर आपसे मिलता हूँ। सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं अभी कुछ बनाऊँगा खाने को, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने आलू मटर पनीर डाल के चावल बनाए। पुलाव बोलते हैं कुछ लोग, वेज बिरयानी बोलते हैं। बाकी देख लो आप कैसे बने। वैसे मुझे आदत नहीं है इतनी शूट करने की, तो बट मैं भूल गया था कि मुझे बनाते हुए भी शूट करना है। अभी बन गए हैं। अब मुझे याद आया अचानक से कि मैंने कहा यार काश थोड़ा सा शूट कर लिया होता। बहुत जल्दी में मैंने बनाया था क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये सो गई थी और मुझे सच में चावल बनाने का कोई आइडिया नहीं है। मुझसे चावल नहीं बनते हैं। मुझे पानी वानी का कोई आइडिया नहीं है, उसमें कभी पानी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। बाकी रोटी सब्जी दाल मैं बना सकता हूँ। एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं कैसा बना है। शायद इसमें थोड़ी हल्दी भी कम हो गई है, तो बैक कैमरे से ये देखो, मैं आपको ना प्लेट में ही दिखाता हूँ, मैंने प्लेट में सर्व किया हुआ है। तो ये देखिए गाइस, ये है चावल जो मैंने बनाए हैं और पता नहीं कैसे बने, होप सो अच्छे ही बने होंगे। बहुत मेहनत करी है यार बनाने में। हल्दी थोड़ी कम है इसमें, ये शायद आपको लाइट की वजह से दिख रही होगी, बट इसमें हल्दी सच में कम है, थोड़े से व्हाइट कलर के हो रखे हैं। बाकी टेस्ट मैटर करता है, टेस्ट कैसा है देखते हैं। और मैडम को मैंने उठा के बोला था कि आप खा लो, बट अभी वो कह रही है कि आप खा लो पहले, मैं फिर थोड़ी देर में खाऊंगी। शायद अभी नींद जो पावर नैप थी वो अभी खत्म नहीं हुई है। खाते हैं, देखते हैं कैसा बना है। बाकी मैं तो अच्छा ही बोलूंगा खैर। तो देखिए आपने कैसे बने हैं मेरे चावल। देखने में तो मुझे ओके से लग रहा है, बाकी खा के देखते हैं कैसे बने। और अच्छे ही बोलूँगा मैं तो कि मैंने बहुत मेहनत करी है इसको बनाने में। कैसे होते हैं, क्या है। एक्चुअल में रिव्यू जो भी होगा इसका वो वैशाली आपको दे देगी, कि मैं एक बाइट लेके देखता हूँ कि कैसे बने हैं इसमें। मुझे डाउट था कि इसमें आलू पकेंगे या नहीं, क्योंकि मैंने आलू सबसे लास्ट में डाले थे, मैं भूल गया था। देखो टेस्ट ठीक है, बट नमक कम है इसमें। थोड़ा तो नहीं, नमक बहुत ही कम है। अगर साथ में इसके कुछ आप रायता वाला मसाले वगैरह रायता वगैरह खा लेते हो तो वो ठीक है। बाकी आलू अच्छे से पक गए हैं, पनीर पक गया है। मुझे डाउट थोड़ा आलू का ही था कि अगर आलू कच्चे रह जाएँगे तो फिर खाया नहीं जाएगा। बट आलू अच्छे खासे पक गए हैं और चावल भी अच्छे से पक गए हैं। लकीली मैंने पानी ठीक-ठाक ही डाल दिया था। मुझे लग रहा था कि अगर ये चावल खराब हो गए तो आज भूखा ही सोना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से भी कुछ इस टाइम पे नहीं मिलेगा। बारिश की वजह से सारी डिलीवरी बंद हो रखी है अभी, कुछ भी नहीं आ रहा है। और देखो मैं तो खा ही रहा हूँ, अभी अकेले पता नहीं कैसे खाएगी, मैं उठा लेता हूँ उसको। मैडम उठ जाओ, अरे तुम्हारी पब्लिक, तुम्हारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं तुम्हारा। देखो कैसे सो रही है ये। हेलो गाइस, मेरी बहुत अच्छी प्यारी सी नींद आई थी, मजा आ गया। बस दोबारा आ जाए ऐसी जैसी अभी आई थी। क्या ही, चलो कोई नहीं, तुमने ये है बना तो लिए। स्पेशल मटर पनीर आलू वाले चावल। खा के बताओ कैसे बने हैं। झूठ नहीं बोलना, जो कम है वो बताना साफ-साफ। अच्छे तो हम दोनों एक दूसरे के खाने को बोल ही देते हैं। मसाले सारे कम है। मसाला मैंने डाला नहीं, कुछ हल्दी और नमक डाली है बस। मिर्च क्यों नहीं डाली? हरी मिर्च डाली है काट के उसमें मैंने। लाल मिर्च क्यों नहीं डाली? लाल मिर्च नहीं बताओ मेरे को, मैंने जब कहा हरी मिर्च। चावल बनाते हैं ना देखो तो मैं हरी मिर्च थोड़ी सी सुनो, अवॉइड करता हूँ, सॉरी हरी मिर्च खा लेता हूँ मैं, लाल मिर्च थोड़ी सी अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे नहीं पता था कि इसमें हरी मिर्च के साथ में लाल मिर्च भी डलती है। इसकी पूरी ग्रेवी बनती है जैसे सब्जियों की बनती है। हम्म। आलू मटर सब तभी डालना होता है, अच्छे से भूनना होता है और चेक करना होता है मसाला टेस्ट करके कि हाँ भाई नमक मिर्च सब ठीक तो है। मुझे मसाला नहीं पता था, मैंने प्रॉपर उसकी आलू मटर पनीर और टमाटर प्याज डाल के हल्दी नमक डाल के मिक्सचर बना लिया था, उसके ऊपर चावल डाल दिया ऊपर से। फिर मैं भूल गया था तो फिर मैंने बाद में आलू डाले ऊपर से। ठीक है गाइस देखो, और नमक टेस्ट कर लिया था मैंने, नमक मुझे लग रहा था कि मेरे ज्यादा ना हो जाए, सोने बट पे इन्होंने मेरे कम को है। उठाया नहीं। और क्योंकि मैं पिछले 2 रातों में मुश्किल से 4-5 घंटे सोई थी, जबकि 2 रात की नींद आपको पता है 8 घंटे भी लगाए तो 16 घंटे होती है, और मैं 4 या 5 घंटे मैक्सिमम सोई थी। और कैब में नहीं नींद आती है, नींद तो आती है लेकिन वही है कि सब बातचीत करते हैं तो बिल्कुल सोना अच्छा नहीं लगता है। तो कि जब मैं बस मैं आके इतना लेटी, उसके बाद मुझे ऐसी नींद आई है कि मेरा मन, बस यही है। बाकी चावल अच्छे बने हैं पर थोड़े से और बेटर हो सकते थे, बट कोई बात नहीं यार, कम से कम कोशिश तो कर ली, पेट तो भरा रहा है। अगर नमक मसाला कम है तो अभी दही का रायता बना के उसमें मसाले वसाले डाल के उसके साथ खा लेंगे। कम से कम भूखे तो नहीं बैठे ना कि हाँ भाई मेरे इंतज़ार में ही या तो मेरी नींद ख़राब होती, यही चीज़ होती, या तो ये बात मेरी नींद ख़राब करते
या फिर भूखे सोना पड़ता। और आप मेरी आंखों को जिस हिसाब से लाल है ना, देख सकते हो कि मैं कैसी गहरी नींद में थी। मुझे नहीं पता, मुझे धांस तक भी नहीं आई, मैं यहीं तो सो रही हूँ। बट ठीक है, टेस्ट ठीक है यार बाबू, टेंशन। अच्छा मैं तो चलिए हम खा लेते हैं। ये व्लॉग कुछ इसी तरीके का था भाई। हमने कुछ और सोचा था, इससे अच्छा तो हम टिक्की छोले खाने चले जाते हैं। हैं? इससे अच्छा तो हम टिक्की छोले खाने चले जाते। इतने बेकार भी मेंटल। अरे नहीं, चावल के लिए नहीं बोल रही मैं, पागल। फिर चावल तो मैंने एक भी बार ये नहीं कहा कि बेकार बने हैं, ठीक है। बस मैं ये कह रही हूँ थोड़े से और स्पाइसी हो सकते थे। अभी उनका बहुत ब्लेंड टेस्ट आ रहा है, बस बाकी चावल में कोई कमी नहीं है। और थोड़ा ऐसे इनको पता नहीं था, इनको लगा कि चावल घुट जाएंगे, तो जो आलू पनीर वगैरह थे ना वो सब ऊपर थे, तो वो अलग हो रखे थे, मिक्स नहीं हुए थे अच्छे से। बस ये था। बाकी मैं ये कह रही हूँ कि इतना बढ़िया मौसम था, सब कुछ था, तो अच्छा खासा कंटेंट मिल जाता हमें, हम बाहर जाते थोड़ा घूमते फिरते। बट वही है कि गाइस हम ना थोड़े घरेलू टाइप के लोग हैं, तो हमें तो पहले ये लगता है कि भैया टाइम से अपने घर पहुंचो, क्योंकि हमारा अगला भी दिन फिर खराब हो जाता है अगर हम बाहर चले जाते। तो मैं आते जिस जगह जाम वाम होता है 10 बज जाते है ना। तो और आज भी तो यार यही हुआ। आज मैं पता है कितने बजे ऑफिस से निकली हूँ? 5:20 पे। और हम घर पे पहुंचे हैं कितने? 9 साढ़े बजने सात। में, सॉरी 8 बजने में, 8 बज चुके थे तब पहुंची हूँ मैं घर पे। तो अब आप ये सोचो कि पूरे गाड़ी में आने के बाद, जबकि हमें कोई ट्रैफिक नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बट वही है कि एक दूसरे को मिलते हैं, पिक करते हैं, छोड़ते हुए आते हैं रास्ते में से। और आज तो किसी को भी नहीं छोड़ा, सबसे पहले मैं ही उतरी थी आज कैब से, तब भी हमें इतना टाइम लग गया। अब यही सोचो, यही मैं धक्के खाते आऊं, बस मेट्रो ये वो, तो कितना थक जाऊं। गाड़ी में आने के बाद अगर मेरी हालत थी, तो ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे का भाई ट्रैवल आम बात नहीं है, कोई करके देखे। अभी मुझे पता है कि बहुत लोग ये बोलेंगे, हाय इसने तो खाना भी नहीं बनाया, आके सो गई, पति से काम करवाती है, ये है वो है। तो भैया वो हमारी आपसी अंडरस्टैंडिंग है कि हम कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर पाए हर एक वे में, चाहे वो इनके लिए घर का काम करना हो या मेरे लिए बाहर जाके काम करना हो, है ना। सपोर्ट तो दोनों का ही है ना, वाइस एंड वर्सा है भाई। मैं इनको सपोर्ट कर रही हूँ इसलिए मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर यही मैं घर पे रह रही होती तो थोड़ी ये खाना बनाते, और ये अगर बनाते भी तो भाई ये हमारी आपसी चॉइस है ना। तो लोग प्लीज जो भी ज्ञान देने आएंगे ना, या अपने इधर उधर बैठ के चुगलियां करेंगे, अरे वैशाली का व्लॉग देखा, उस वो तो अपने पति से खाना बनवा रही है। अरे भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है? मेरा पति, मैं खाना बनवाऊं, मैं उसको खिलाऊं, वो मुझे खिलाए, या हमारा घर है हम खाना बनाए, मैं खाना बना रही हूँ या सफाई कर रहे हैं, भाई हम वो हमारा आपस का है ना कि हम मिलजुल के कैसे काम करते हैं। जब करने वाले को प्रॉब्लम नहीं है तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? और ये प्रॉब्लम मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो, मुझे ये पता है ना इस चीज से मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम होगी, मेरी मम्मी को जरूर होगी। जब भी वो व्लॉग देखेंगी तो वो मेरे को 4 बातें सुनाएंगी जरूर कि तूने क्यों नहीं बनाया, ये है वो है। बट ऑन द अदर साइड जो इनके पेरेंट्स है ना, मेरे इन-लॉज, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं लिख के दे सकती हूँ ये चीज ब्लैंक पेपर पे। हमारे घर में इन-लॉज में पेरेंट्स हैं इनके, मम्मी पापा, 2 भाई हैं, 2 भाभियां हैं। इन 6 लोगों में से किसी को इतनी सी प्रॉब्लम नहीं होगी कि भैया क्यों काम करा रही है हमारे बेटे से, अलग रह रहे हैं फिर भी हमारे बेटे को काम कराती है। जनरली उनको प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट उनको नहीं होगी, है ना। उनको नहीं होगी क्योंकि यार वो इस चीज को समझते हैं भाई, कि इतना दूर का ट्रैवल है, फिर आना जाना है, सब कुछ है भाई, नहीं हो पाता मैनेज। और 2 दिन से नहीं सोई यार मैं। बट जो इधर-उधर चुगली-चपाटी करेंगे ना, ये उनके लिए है इतना जो भी मैंने दिया है। और जो समझदार लोग हैं वो इस चीज़ को समझेंगे भी। बाकी आज इनकी छुट्टी थी, इन्होंने कर लिया। अगर घर भी रहते और मैं सो जाती तो यार भूखे थोड़ी रहते। भूखे रहते क्या? अगर आप लोगों का यही सोच है कि आदमी भूखा रह ले लेकिन काम ना करे, तो बहुत गलत सोच है। तो प्लीज़ जो लोग उल्टा सोचेंगे, इधर-उधर बैठ के करेंगे चुगलियाँ, क्योंकि मुझे पता है भाई लोग करते हैं, तो ये उनके लिए है। जो लोग बढ़िया से व्लॉग देखते हैं, एन्जॉय करते हैं, और जिन लोगों को भाई बहुत सारे मेरी बहनें भी हैं कुछ, एक मतलब जिनसे भाई मेरी बात नहीं होती किसी से भी गाइस, मैं टच बता दूँ, मेरी शायद दिन में 1 कॉल मेरी मम्मी से हो गई तो हो गई, वरना वो भी नहीं होती। मेरे किसी कज़न किसी से भी बात नहीं होती। मेरी बस बात होती है एक ही आदमी से, चाहे वो फ़ोन पे समझ लो, चाहे घर पे समझ लो, इनसे। है ना बाबू? तुमने मेरे को आज तक देखा है किसी मेरी बहन से, मामा, फूफी, चाचा, ताऊ किसी की लड़की से मैं तो बात चाहता हूँ ये बात करे, मेरे को थोड़ी शांति बट मिलेगी। मैं बात मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं है, बट भाई
जिस टाइम पे मैं फ्री होती हूँ तो उस टाइम पे वो लोग फ्री नहीं होते, जिस टाइम पे वो लोग फ्री होते हैं उस टाइम पे मैं नहीं फ्री होती, क्योंकि बाकी सब भाई भी यही काम वाले हैं और उन सबका अलग काम है, अलग तरीके का शेड्यूल है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी से भाई बात नहीं करना पसंद है, नहीं, मुझे सबसे बात करना पसंद है। जब मैं सबसे मिलती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ, बट ऐसे मुझसे फोन पे ज्यादा बात होती नहीं है। और बस एक अंशु दीदी का फोन आ जाता है कभी कभार, या मैं उनको कर लेती हूँ तो बात हो जाती है, और जब फिर उनसे बात होती है तो फिर वो कई घंटों की होती है। और अब ऑफिस जा रहे हैं तो यार ऑब्वियसली वो भी नहीं हो पा रही। तो वही है कि काफी बड़ा भाषण मैं दे चुकी हूँ, क्योंकि उस टाइम में नींद में थी, मुझे कुछ नहीं पता भाई। इन्होंने मुझे उठाया भी नहीं, अगर ये उठाते तो मैं ही बनाती, बट अगर अब बना लिया तो बना लिया ना। प्लीज जो भी करना हो कर लेना, क्योंकि आप लोग चुगली करते हो और मुझे पता चल जाता है, ये चीज है। और जब मुझे पता चलता है ना तो मुझे दुख नहीं होता इस बात का कि आप चुगली चपाटी कर रहे हो, मुझे हंसी आती है। लिटरली मुझे हंसी आती है कि भाई साहब कितने फ्री हैं लोग कि उनके पास मेरे बारे में बात करने के अलावा और कुछ काम ही नहीं है बाबू? कौन सा है कि? अरे यार बहुत सारे लोग करते हैं पता है। अरे वो तो यूट्यूब पे व्लॉग बनाती है भाई साहब, मैं तो यही कहती हूँ व्लॉग एडिट करना तो दूर है, सिर्फ बना के देखो, पता लग जाएगा। और बहुत लोगों ने कोशिश भी करी है मुझे देख के व्लॉग वीडियो बनाने की। कंटिन्यू कर पाए क्या आप? चाहे आपका जो भी रीजन हो, आपका हेल्थ इशू हो या कुछ भी हो, करके तो देखो। बहुत लोगों ने कोशिश करी है मेरे बाद, देखो मैंने भी किसी को देख के कोशिश की है, ये मैं कभी डिनाई नहीं करती, बट मुझे देख के भी किसी ने कोशिश की है, बट वो नहीं कर पा रहे। और जो कर रहे हैं, मेरी कजन बहन है, बुआ की बेटी, बहुत बढ़िया मुझसे दीदी, उन्होंने ना इंस्टाग्राम पे वो जो आजकल एआई वाली वीडियोस चल रही हैं, है ना, चल रही है ना, वो बनाना स्टार्ट किया है। और भाई साहब मेरे को उनको टाइम नहीं मिल रहा कि मैं उनको मैसेज करूं या कॉल करके बताऊं कि बहन तुम बहुत अच्छा कर रही हो, करती रहो। भाई मेहनत लगती है हर चीज में, तो अच्छी लग रही हो। लेकिन जो लोग हिरस करके किसी की, सिर्फ किसी को ये दिखाने के लिए कि हम भी ये कर रहे हैं तुम्हारी तरह, उन लोगों के लिए है ये बात कि करो ना, कंटिन्यू तो करो, पता लग जाएगा भाई कि कैसे व्लॉगिंग होती है, कैसे क्या होता है। तो ये उन्हीं के लिए है। और मैं चिड़ी इसलिए बैठी रहती हूँ यार, क्योंकि ना मैं लिटरली मैं कभी किसी के बारे में बात नहीं करती, और मेरे पास तो भाई इतना टाइम भी नहीं है कि मैं किसी के बारे में बात करूं, पर जो मेरे बारे में लोग करते हैं ना, मुझे नहीं अच्छा लगता। और दुख इस चीज का होता है, देखो बहू को किससे प्रॉब्लम होती है? ससुराल वालों से। मेरे सास ससुर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे 2 जेठ हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी 2 जेठानियां उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? जो भी हमारे फैमिली इश्यूज हैं या नहीं भी हैं, लोगों को लगता है कि भाई इन लोगों में लड़ाई झगड़ा है, भाई नहीं है। और अगर है भी तो तुम्हें क्या है? अगर लड़ाई झगड़ा है और उस लड़ाई झगड़े से वो जेठ तुम्हारे जेठ बन जाए या वो जेठानियां तुम्हारी जेठानी बन जाए, तो मैं मानूं, जेठ जेठानी तो वो मेरे ही रहेंगे ना, तुम्हारे तो बनने। अरे मतलब वही यार, लोगों को ना ये लगता है कि भाई ज्योति और मैं आपस में बात नहीं करते। अरे भाई हम, चलो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम बात नहीं करते हैं, मैं कहती हूँ 1% आप लोगों की बात मान ली कि हम आपस में बात नहीं करते, तो तुम्हें क्या दर्द है? जो मेरे लिए बातें बनाते हैं, भाई इसकी जेठानी से नहीं बनती, इसके ससुराल वालों से नहीं बनती, आपकी बनती है। मैं एटलीस्ट मैं आपकी तरह फेक तो नहीं हूँ, मैं आपकी तरह फेक नहीं हूँ। और जो मैं कर रही हूँ वो अपनी लाइफ में कोई करके देखे। मेरे जितनी उम्र में लोगों की शादियां नहीं होती, ठीक है, और मैं इस उम्र में शादी करके बैठी हूँ। और जिसको लगता है ना कि शादी करना बहुत बड़ा काम नहीं है, लोग परेशान हुए हैं शादियों के लिए, मैं शादी करके बैठी हूँ, मेरा पार्टनर फुल सपोर्ट में मेरे रहता है, गलत चीज में सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरे ससुराल वाले, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उन लोगों के सामने कैमरे पे बोलने पे, बट उनको भी मेरा नेचर पता है कि मेरा कितना जॉली नेचर है, मैं कितना, अगर मैं गुस्सा करती हूँ भाई, मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ, वो एक अलग चीज है, बट सबको पता है। और हमारी पूरी फैमिली में सबसे अच्छा नेचर मेरे फादर इन लॉ का है, और जो मेरे बड़े वाले जेठ हैं उनका है, ठीक है? तो मैं ये जो टटपुंजियों जैसी बातें करते फिरती हूँ ना कि बनती नहीं है, तो भैया आप लोगों ने घर का फंक्शन देखा होगा, एटलीस्ट हमें ना हाथ जोड़ के किसी को ये नहीं करना पड़ता कि अरे आप आओ, या फिर हम एक दूसरे को बेइज्जत नहीं करते। किसी को उसकी नजरों में गिराने से अच्छा है कि आप बात मत करो। बदतमीजी करने से अच्छा है कि आप बात करना बंद कर दो, डिस्टेंस मेंटेन करो, रिश्ते ठीक रहते हैं, ठीक है? और बाकी मेरी और मेरी बहन के लिए जो भी कुछ लोग बोलते हैं, ये बात नहीं करते, वो बात नहीं करते, तुम्हारी बहन बन जाएगी क्या? वो मेरी ही रहेगी ना, मैं उसकी रहूंगी ना, मेरा सुख दुख पड़ेगा वही काम आएगी ना, उसका सुख दुख पड़ेगा मैं ही काम आऊंगी ना। सेम एज फॉर मेरी जेठानी के लिए भी यही बात है भाई। मुझे नहीं पता वो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं नहीं देखते, या जो भी है मुझे नहीं पता, देखते हैं क्या बाबू? पता नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं नहीं किसी से बात करती। मैंने जब से मैं इस घर में आई हूँ, कितने दिन हो गए मुझे, हमें 2-3 महीने हो गए, मैंने आज अपने फादर इन लॉ को पहली बार फोन किया है, क्योंकि मेरे को तनिष्क की याद आ रही थी भाई, ठीक है?
तो बस यही चीज है। तो ये जो कर रहे हो ना, बंद कर दो, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अच्छा इसलिए नहीं लगता, या तो मुंह पे बोल पाओ, मुंह पे बोल नहीं सकते, पीठ पीछे वो करने का फायदा नहीं है। और अगर यही काम है तो करते रहो। जिस दिन उतारने पे आई तो ऐसा उतारूंगी, जिंदगी भर याद रखोगे। तो चीजों को थोड़ा समझो, और अगर बात नहीं करते तो मत करो, बट ये जो करते हो ना, ये चीजें ठीक नहीं है। और जो भी जिसको भी बातें बनानी है, भाई मेरा पति है, मैं तो काम कराऊंगी और मैं करूंगी भी। मैं इसके 10 काम करूंगी, मेरे 10 काम करेंगे, बस खत्म। ठीक है। तो गाइस इसी बड़े से भाषण के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। और अगर कोई भी मेरी बात से एग्री हो कि अपनों को कभी प्रॉब्लम नहीं होती, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट कराने वाले होते हैं ना, ये बाहर वाले ही होते हैं, कितना एग्री हो तुम मेरी बात से? 2 शब्द पूरा कह एकदम। दो बस। बाहर वालों को तो बस मसाला चाहिए होता है। और मसाला देने को यार देखो, सब है हमारी फैमिली में, मसाला देने को मैं बहुत मसाला दे सकती हूँ, बट मैं देना ही नहीं चाहती भाई। ये मैंने चैनल इसलिए थोड़ी स्टार्ट किया है कि मैं लोगों को बदतमीजी करूं, या भाई जब मेरे सास ससुर बुरे हैं ही नहीं तो मैं उनकी क्या बुराई करूं। ये मतलब लोगों को ये जानना है कि भाई ये अलग रहती है। अरे यार, हर कोई अलग सिर्फ लड़ाई से नहीं होता है। कुछ लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग सक्सेस पा लेते हैं, कुछ। और मैं ये नहीं कहूंगी कि हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, बट यार हमारा एक सपना था कि हमें एक प्रॉपर्टी परचेज करनी है, हमें अच्छी प्रॉपर्टी मिली, हमने कर ली, कुछ खत्म। महीने जान दो, उनको अपने आप ही दिख जाएगा हाँ, वीडियो में कि हम। कहाँ रह रहे हैं। ठीक है। और भाई हमारे घर वाले बहुत खुश हैं हमारे इस डिसीजन से, है या नहीं है? वो चीज़ आप लोग देख भी चुके हो यार व्लॉग्स में, बट फिर भी पता नहीं क्यों बकर करते हैं, मुझे नहीं पता। बट ये जो भी मेरा एंड है ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर भाई आप लोगों को मेरे पति के बनाए हुए चावल पसंद आए और मेरा दिया हुआ भाषण पसंद आया, तो प्लीज कमेंट जरूर करना। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, खूब सारा प्यार देना, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे ना पैसे आ रहे हैं। हाँ जी, आ रहे हैं। ठीक है। तो पहले थोड़ा पढ़ लो यूट्यूब के बारे में, उसके बाद मेरा ये पेज खोल के देखना, फिर आप लोगों को समझ आएगा कि ऐसा एक्चुअली में क्या रियलिटी है। तो पहले होमवर्क करो, फिर वैशाली से बात करना। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय, गुड नाइट। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।